Hello, 11th biology aspirants. So, we are back with another video. In our last video, we discussed about bacteria, how it reproduces, and what are its various uses and harmful effects. In this video, we are going to talk about rest of kingdom Monera members, and that are archaebacteria, cyanobacteria, mycoplasms, right? So here we are with archaebacteria. First of all, archaebacteria, they are the most ancient and heterogeneous group of bacteria. सबसे ज़्यादा पुराने और ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हैं जो हिट्रोजीनस हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशंस के बने हुए हैं. एंड दे बेसिकली ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोजिनोट इक्वाइट अर्ली. प्रोजिनोट क्या होते हैं? जो हमारे कॉमन एंसेस्टर थे, जो सबसे लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर्स थे, उनसे ये डेवलप हुए हैं बेसिकली. और माना जाता है कि एवोल्यूशनरी रेलिक्स जो हुए थे या जो लिविंग फॉसिल्स हमें मिले, उन्हीं से वो लोग फ्लोरिश हुए थे, वहीं से वो पैदा हुए थे. इट इज़ बिलीव्ड. नाउ नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया. आर्कीबैक्टीरिया में सबसे पहले जितने भी आर्कीबैक्टीरिया, उनकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है नॉन सेलुलोसिक. हियर इट इज़ रिटन सी. नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड की बनी होगी, मतलब सेलुलोज के अलावा कोई और पॉलीसेकेराइड की बनी होगी. वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स. तो उसके अलावा किसकी बनी होगी? नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड की और प्रोटीन्स की. और प्रोटीन्स भी कौन से? इंस्टेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड सेलुलोज. तो पेप्टिडोग्लाइकन और सेलुलोज जिसकी बैक्टीरिया बनी होती है, उन दो चीज़ों को छोड़ के और किसी सेलुलोज की या फिर प्रोटीन्स की ये बनी रहेगी. नाउ इनकी अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें, जो सेल वॉल के इनर प्रेजेंट होगी, तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर फैटी एसिड्स प्रेजेंट रहेंगे और वो ग्लिसरॉल के साथ जुड़े रहेंगे बाय ईथर बॉन्ड्स. और ईथर बॉन्ड जो है OCH2 के थ्रू जो है कंबाइन करेगा इंस्टेड ऑफ एस्टर बॉन्ड. तो एस्टर बॉन्ड नहीं होगा, ईथर बॉन्ड विल बी देयर. देन जो फैटी एसिड्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं, उनकी ब्रांचिंग होगी, वो फर्दर आगे उनकी ब्रांचेस रहेंगी. और जो ब्रांच चेन लिपिड्स हैं वो बेसिकली करते क्या हैं? वो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कम करते हैं और उनकी जो टॉलरेंस है, उनकी जो क्षमता है हाई हीट और पीएच को सहने की, उसको वो बढ़ाएंगे. सो दैट मीन्स इन्हें ये ज़्यादा टॉलरेबल है, ये ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पे सर्वाइव कर सकते हैं. पीएच हाई है, उस पर सर्वाइव कर सकते हैं. वो किस वजह से? क्योंकि इनकी जो फैटी एसिड्स हैं वो उनकी फर्दर ब्रांचिंग होगी. ब्रांच्ड फैटी एसिड्स होने के कारण ये इनकी जो टॉलरेंस है, फ्लूइडिटी जो है, वो टॉलरेंस ज़्यादा हो जाएगी, फ्लूइडिटी कम हो जाएगी. नेक्स्ट इज दी लिपिड्स फॉर्म अ मोनोलेयर इन दी सेल मेम्ब्रेन इंस्टेड ऑफ बायोलेयर. अब लिपिड्स की ना बायोलेयर मतलब डबल लेयर नहीं होगी, इंस्टेड एक सिंगल लेयर ही रहेगी लिपिड्स की आर्कीबैक्टीरिया के अंदर. नाउ आर्कीबैक्टीरिया फर्दर हमारे पास 3 कैटेगरीज के हैं जिसमें हम सारे पढ़ने वाले हैं. तो आर्कीबैक्टीरिया का जो पहली कैटेगरी है वो है मिथेनोजन्स. मैं आपको आई थिंक ऑलरेडी भी बताया हुआ है. मिथेनोजन्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम गोबर गैस भी कहते हैं. तो मिथेनोजन्स बेसिकली ऑब्लिगेट, दे आर द स्ट्रिक्ट एनारोबिक आर्कीबैक्टीरिया. दैट मीन्स ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही सर्वाइव करेंगे. अगर थोड़ी सी भी ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो ऐसे बैक्टीरिया जो हैं, ये जो आर्कीबैक्टीरिया हैं, दे विल नॉट सर्वाइव, ये मर जाएंगे. और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं? दे विल प्रोड्यूस मीथेन. ये प्रोड्यूस करेंगे मीथेन एज अ एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म. तो इनका काम क्या है? मीथेन गैस बनाना. और ये जो मिथेनोजन्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये स्वैम्पी जो दलदल वाले इलाके हैं, या लेक सेडिमेंट्स जो हमारी लेक्स के साइड पे जो मिट्टी जमा होती है वहाँ पे, या फिर एनारोबिक सीवेज डाइजेस्टर्स. बहुत सारे हमारे आजकल विलेजेस ऐसे हैं जो इस फिनोमेना के ऊपर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जो विलेजेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा काऊ डंग का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो कैटल्स को पालते हैं और ऑब्वियसली जो उनका वेस्ट है वो कहीं पे तो डंप करेंगे. तो यूजुअली क्या किया जाता है? एक अंडरग्राउंड टैंक बनाया जाता है जिसके अंदर पूरा का पूरा गांव अपने कैटल्स का जो वेस्ट है वो डाल देते हैं. उसके साथ साथ वो उसमें हे डाल सकते हैं, जो क्या बोलते हैं, सूखी घास जो है वो डाल सकते हैं.
और होगा क्या, ये जो मिथेनोजेंस है क्योंकि उनको वैसा ही टेम्परेचर वैसा ही सबस्ट्रेट चाहिए, तो ये अपने आप वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, दे विल प्रोड्यूस मीथेन गैस। तो मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे। उसके पीछे जो बच गया, जो सब्सटेंस बच गया आफ्टर प्रोड्यूसिंग मीथेन गैस, उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ मैन्योर, खाद के तौर पे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। हम अपने एग्रीकल्चर को और इम्प्रूव करने के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ मिथेनोजेंस हैं हमारे पास, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकॉकस, और इन्हें बायोगैस प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है। मोर ओवर ये जो मिथेनोबैक्टीरियम वगैरह है, ये जो कैटल का जो र्यूमन रहता है उसके वेयर सेलुलोज फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस ऑल्सो कंटेन्स मिथेनोजेंस। तो ये कैटल्स के र्यूमन के अंदर भी मिथेनोजेंस प्रेजेंट रहते हैं। और वो कौन सा मिथेनोजन है, मिथेनोबैक्टीरियम रूमिनेंटियम। ये वाला आकी बैक्टीरिया जो है कैटल्स के र्यूमिन में प्रेजेंट रहता है। सेकेंड है हेलोफाइल्स। हेलो बेटा, हेलो आप कहीं पे भी टर्म पढ़ो, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, सॉल्ट। तो फाइल का मतलब होता है लविंग। तो ऐसे आकी बैक्टीरिया जो सॉल्टी कंडीशंस में रहते हैं, ऑब्वियसली दे आर सॉल्ट लविंग, इसी वजह से वो वहीं पे आपको मिलेंगे। तो हेलोफाइल्स बेसिकली दे आर एबल टू लिव कंफर्टेबली इन दिस हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन बिकॉज देयर इंट्रासेलुलर सॉल्ट कंसंट्रेशन इज इक्वली हाई। अब वो ऐसी सॉल्टी कंसंट्रेशन में कैसे जी पाते हैं, वो इस वजह से क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर, उनके अंदर सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर मतलब इनसाइड दिस सेल, तो सेल के अंदर जो है कंसंट्रेशन जो है सॉल्ट की अच्छी खासी रहती है। सो गाइज हेलोफाइल्स जो है, हेलोफाइल्स के अंदर रेड कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट रहते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और ये प्रोटेक्ट करते हैं आर्की बैक्टीरिया को हार्मफुल रेडिएशन से। तो ये रेड कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये हार्मफुल रेडिएशन से इन्हें बचा कर रखते हैं। और हेलोफाइल्स कौन कौन से हैं हमारे पास, वो है हेलोकॉकस इज़ देयर, हेलोबैक्टीरियम इज़ देयर। और नेक्स्ट जो कैटेगरी है आर्की बैक्टीरिया की वो है थर्मोअसिडोफाइल्स। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर और असीडो का मतलब होता है एसिड। तो फाइल का मतलब है लविंग। तो जो टेम्परेचर लविंग, जो एसिड लविंग होंगे वो हमारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट। तो ये जो आर्की बैक्टीरिया हैं दे कैन टॉलरेट बोथ हाई टेम्परेचर्स, ये 80 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकते हैं, और बहुत कम से कम pH इवन 2 pH तक भी दे कैन सर्वाइव। दे आर टेम्परेचर लविंग एज वेल एज एसिड लविंग। ये जो प्रॉपर्टी है इट इज़ ड्यू टू दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो इन्हें प्रॉपर्टी मिली है एसिड को, एसिडिक कंडीशन में भी रहने की और हाई टेम्परेचर तक भी सर्वाइव करने की, ये किस वजह से मिली है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर जो स्पेशल ब्रांच चेन्स हैं लिपिड्स की इन दी सेल मेम्ब्रेन, उसकी वजह से जो सेल फ्लूइडिटी है, सेल की जो मूवमेंट करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, जो फ्लूइड है, जो लिपिड्स हैं वो ब्रांच्ड कंडीशन में है, दैट्स वाई। अब ज़्यादा ब्रांचिंग रहेगी ऑब्वियसली सेल जो है आपका ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा, तो उनकी जो फ्लूइडिटी है वो कम हो जाएगी। मोर ओवर जो इनका एंजाइम रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर कोआगुलेशन। सी गाइस, होता क्या है, ये जो थर्मोएसिडोफाइल्स हैं इनके पास एंजाइम्स रहते हैं जो अगर हाई टेम्परेचर पे भी अगर इन्हें प्रवेल करना पड़े तो वो कोआगुलेट नहीं होंगे, वो डीनेचर नहीं करेंगे बेसिकली। और लास्ट इज दी जो एंजाइम्स हैं उनकी ऑप्टिमम पीएच रहती है, वो लो पीएच पे इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, वो मतलब वो डीनेचर नहीं होंगे, अपनी एक्टिविटी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसको लूज़ नहीं करेंगे। सो गाइज नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया की कुछ यूजेस हमारे पास हैं। एक तो कि वो बायोगैस की प्रोडक्शन करते हैं, और बायोगैस आज के टाइम पे जो है हर एक घर पे पहुंचाई जा रही है एज अ बायोफ्यूल, बिकॉज एलपीजी जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है, वो आने वाले टाइम में हो सकता है हमें कम मिले, तो इस वजह से कुछ ऑल्टरनेटिव्स तैयार किए जा रहे हैं। मोर ओवर इट इज़ यूज एज थर्मोफिलिक एंजाइम्स। तो ऐसे एंजाइम्स जो हाई टेम्परेचर पे वर्क कर सकते हैं, जो अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी लूज़ नहीं करेंगे, तो हम उन्हें एज अ थर्मोफिलिक एंजाइम्स के तौर पे भी इन बैक्टीरियाज को यूज़ करते हैं। तीसरे, दे आर ऑल्सो यूज एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स रहते हैं जिन्हें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इज यूज्ड इन बायोलीचिंग ऑफ पुअर माइंस। बायोलीचिंग होती है एक्सट्रैक्शन।
तो जो भी हम, जैसे कि आपकी यूरेनियम माइन है, गोल्ड माइन है, कॉपर माइन है, जहाँ से गोल्ड को या कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकालते हैं नीचे से, तो उनकी बायोलीचिंग जो है कुछ बैक्टीरिया के मदद से होती है, तो एक्सट्रैक्शन थोड़ी इजी हो जाती है इस बैक्टीरिया की मदद से। लास्ट है हमारे पास, दे आर ऑल्सो यूज एज बायो सेंसर्स। तो बायो मतलब लिविंग, तो सेंसर का मतलब जो चीज़ें सेंस करे, डिटेक्ट करे बेसिकली। तो बायो सेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो यूज़ करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, एंजाइम्स को या एंटीबायोटिक्स को टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, ताकि कोई केमिकल अगर प्रेजेंट है तो उसकी डिटेक्शन के लिए हम बायो सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्कीबैक्टीरिया। तो बिकॉज़ मेरा थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से मैं आपको वीडियो अब थोड़ी शॉर्ट में ही टॉपिक वाइज जो है कवर अप हम करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम साइनोबैक्टीरिया कवर करेंगे और उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम माइकोप्लाज्मास कवर कर लेंगे। ओके।